नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी मैं आपसे ऐसे शख्स से रूबरू करना चाहता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी क्रांति पैदा किया है। इनके वाणी से, इनके शब्दों से आप सब लगातार कहीं न कहीं किसी माध्यम से वाकिफ होते रहते हैं। जो मेरे सामने मौजूद है सत्येंद्र कुमार सिंह, एक शिक्षक के रूप में काफी मजबूत है कि अभी पैक्स का चुनाव जो है वो अनकरीब ही आने वाला है, घोषणा हो चुका है। एक शिक्षक के रूप में रहते हुए अब इन्होंने, एक किसान है, वास्तव में एक किसान भी है, तो किसान के दर्दों को अच्छी तरीके से सत्येंद्र कुमार सिंह जानते हैं। तो बेलवा पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक मजबूत दावेदारी के तौर पर जनता की राय पर इन्होंने भी चुनावी मैदान में कूदने का पूरा प्रयास किया है और चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी कर लिया। ये जानते हैं कि इनका विजन क्या है, पैक्स चुनाव लड़ने के पीछे इनका रीजन क्या है, किन मुद्दों पे जो है जनता के बीच में जाएंगे। किसानों की जो समस्याएं आती रहती है बीच बीच में, जो किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनके साथ साथ हुंडा बटाई करने वाला भी कहीं किसान के कैटेगरी में आते हैं, उनका भी दर्द है, उनका भी समस्या है। पहले मीडिया में स्वागत है सब बोलिए। धन्यवाद एमएच न्यूज को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैंने कुछ सवाल पूछा है आपसे कि पैक्स की चुनाव सर ये पॉलिटिकल है और आप एक बड़ी शिक्षक के रूप में शिवहर से बाहर भी कई विद्यालयों में अपना योगदान दिया है। जो आपके शब्दों का जो काट आज भी लोग सोचते हैं और आप चर्चा में हमेशा लगातार रहते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा मुझे प्राप्त हुआ कि जो जानकारी मुझे मालूम है कि आप कई गवर्नमेंट सर्विस में भी लगभग कई साल योगदान दिया है और भी विधान परिषद में जाकर योगदान दिया है। तो क्या लगता है कि पैक्स की चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़े? सत्येंद्र कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही रोचक सवाल पूछा। अभी शुरू में जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र से पैक्स के उम्मीदवार, अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं, किसानों की चर्चा आपने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में किसान और शिक्षक दोनों एक समान कार्य संस्कृति को अपनाते हैं। दोनों की कार्य संस्कृति एक सा है। एक किसान जहाँ उपजाऊ अनउपजाऊ भूमि को जोत करके तैयार करके और जब बीज डाल करके फिर उसको अंकुरित होने तक का बड़ा इंतजार करता है बेसब्री से, और जिस तरह से वो फसल उपजा करके राष्ट्र को समर्पित करता है, वैसे ही एक शिक्षक भी अपने वर्ग में तमाम बच्चों का जो मस्तिष्क है वो लगभग प्लेन्स ऑफ माइंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो विभिन्न प्लेन्स ऑफ माइंड को कल्टीवेट करके उसकी जुताई कोड़ाई करके उसमें नॉलेज ऑफ सीड्स डालकर और वहाँ भी वो फसल तैयार करता है और वो फसल भी अंततः राष्ट्र को समर्पित होता है। तो किसान और शिक्षक दोनों की कार्य संस्कृति लगभग एक सा है और दोनों का जो प्रोड्यूस है, दोनों की जो उपज है वो अंततः इस देश को समर्पित होता है और उससे देश आपका खुशहाल और समृद्ध होता है। ये सवाल था। अब रही बात, आपने दूसरा सवाल किया कि अब आप पैक्स चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैंने देखा है कि सरकार की जो ये जो संस्था है पैक्स, कृषि सहकारी संस्था, ये अमूमन किसानों के हित के लिए बनाई गई। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को कि जिसने ये पैक्स ला करके किसानों के हित में बहुत बड़ा मैंने काम किया। लेकिन अब इसकी जो मूलभूत जो कार्य प्रणाली है वो किसानों का हितैषी नहीं और है भी, तो हम और आप अपने तुच्छ स्वार्थ में इसे अपना हितैषी बना करके आज तक चलते आए। अब पैक्स का चुनाव लड़ना, लोग पहले एस्टिमेट कर लेता है कि हम पैक्स का चुनाव लड़ेंगे और 5 साल के अंदर में हम
40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। तो जहां शुरू में मानसिकता अगर गलत हो तो 5 साल भी आपका गलत कटेगा। आप पैक्स को जरा देखिए, किस नजरिए से देखिए कि पैक्स कितना किसानों का हित करता है, साफ देखता है। अनुदानित दर पर अच्छी बीज, अनुदानित दर पर क्या कहते हैं कि उर्वरक, सिंचाई इत्यादि तमाम सुविधाएं देना पैक्स का जिम्मा है, ताकि उस क्षेत्र विशेष में, पैक्स के क्षेत्र विशेष में फसल हो, अच्छी पैदावार हो और उस पैदावार को से किसानों का उचित मूल्य दिलवा करके किसानों का भला करें, और पैदावार ज़्यादा हो तो राष्ट्र का भला। ये दोनों भला है, राष्ट्र का भी और किसान का। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। ये निर्भर है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, किसान और देश एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। लेकिन यहाँ हमारी गलत मानसिकता और हमारी गलत सोच, यानी कि पैक्स अध्यक्ष बन करके पैक्स को लूटने की जो मंशा है, ये इस देश के अंदर बहुत बड़ा घातक है। और ये चीज मैं किसानों के बीच में लेकर जाना चाहता हूँ कि ये पैक्स आपके लिए कितना लाभदायक है और कहाँ कहाँ आपकी हकमारी हो रही है, और हकमारी आपकी कहाँ हो जाती है, फिर आप गरीब के गरीब बने रहते हैं। आज किसानों की स्थिति, आज किसानों की क्या है, महाजन से उच्च दर पर लोन लेता है, कर्ज लेता है और फिर अपना पैदावार करता है। उस पैदावार में प्राकृतिक आपदा को भी सहना पड़ता है, फिर भी वो कमरतोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके तो वो अपना फसल उपजाता है। फसल उपजाने के बाद वो ठगा का महसूस करता है। जब उसकी कीमत लगाई जाती है और उस कीमत के हिसाब से जब अपने मेहनत को आंकता है तो फिर वो ठगा सा महसूस करता है। आपको मैं बता दूं श्रीमान कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो भूस्वामी हैं, उन्होंने खेती गृहस्थी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो इसको बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, खेती को व्यवसाय के हिसाब से देखते हैं कि हमने इतना लगाया, इतना ही कम मिला, चलो ये अच्छा है, दे दो, बटाईदार दे दो, होंडा वाले को दे दो। तो आज बड़े बड़े भूस्वामियों की बड़ी बड़ी जमीनें आज जो मेहनत कर है ना, गरीब ग्रामीण हैं, उनके अधीन है, वो जोत कर करके अपने परिवार का है ना भरण पोषण। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, आपको पैक्स चुनाव लड़ने के लिए कहीं एक जमीन तैयार कर रहे हैं और जमीन पे आप चल भी रहे हैं, लोग बीच में जा भी रहे हैं, जनता की समस्या, जनता वो किसान ही होते हैं जो किसान की समस्याएं हैं, हुंडा वाले, बटाई वाले, ये जो खेती बाड़ी करते हैं, आप एक खुद ही किसान हैं, तो आपसे ज्यादा दर्द कोई नहीं जान सकता है। तो क्या आपका विजन क्या है और आपका पैक्स लड़ने का मिशन क्या है? पैक्स लड़ने का मेरा विजन यह है कि सबसे पहले हम किसानों को जागरूक करें, हम जागृति लाएं। और ये जागृति तब संभव है जब चुनाव में जीतने के बाद आप उस पैक्स के अधीन जितने गांव हैं, उस गांव से कुछ चुनिंदा किसानों की एक समिति बनाए, कमेटी बनाए, और उनके सहयोग से, उनके मंतव्य से, उनसे परामर्श कर पैक्स के अधीन किसानों के लिए आने वाले तमाम लाभ को जमीन पर उतारे, जो अब तक नहीं पता नहीं चलता था अब तक कि क्या हो रहा है। पैक्स धान अधिप्राप्ति की जा रही है, किस रेट पर की जा रही है, वो कहाँ जा रहा है, चावल कहाँ आ रहा है, किसान को क्या मिल रहा है, बीज हमारा कहाँ रास्ते में गायब हो जा रहा है, उर्वरक हमारा कहाँ गायब हो जा रहा है। भैया किसान ब्लैक मार्केटिंग में जाकर के किसान ब्लैक मार्केटिंग से जो है उर्वरक लेकर के अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, जबकि भारत सरकार ने अपने देश के किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदानित दर पर बीज, अनुदानित दर पर खाद मुहैया कराती है। सिंचाई की सुविधा के लिए बिहार सरकार, राज्य सरकार तमाम सचेत है, लेकिन फिर भी उसका लाभ किसानों को नहीं मिले। तो ये स्थिति में मैं अगर अध्यक्ष बना पैक्स का, तो मैं किसानों को जागरूक करूंगा, एक जागृति लाऊंगा और किसानों के परामर्श से ही मैं पैक्स का संचालन करूंगा, ताकि किसानों का जो हक का लाभ है वो किसानों तक बदस्तूर पहुंचे। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैक्स के बारे में पता ही नहीं है कि उनको जागरूक करना, उनकी जानकारी देना कि आपका अधिकार क्या है, आपका सम्मान क्या है। तो क्या उनके अधिकार, उनके सम्मान के लिए सत्येंद्र कुमार सिंह जीतते हैं तो क्या सड़क से लेकर
सरकार तक आवाज उठाएंगे? बेशक उठाएंगे, और उसमें हमारी जो विद्या है, हमारी शिक्षा है, वो हमें सहयोग करेगा। और मैं समझता हूँ कि अगला 5 साल अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो अगला 5 साल एक हमारा जो बेलवा पैक्स है एक मॉडल पैक्स के रूप में आपको दिखाई देगा। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। और मैं अपने सोच से, अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध मैं निवेदन करूँगा अपने पैक्स के तमाम मतदाताओं से कि अपना बहुमत देने से पहले, अपना मतदान करने से पहले आप अच्छे और बुरे का पहचान जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि चंद पैसों के लोभ में आपका 5 साल का सुख चैन कोई लूट ले। लास्ट सवाल आपसे सर यह है कि पैक्स की गर्माहट के बीच सत्येंद्र कुमार सिंह जब चुनावी मैदान में आ गए तो आपका नामांकन जो है वो शुभ दिन कब है? मेरा नामांकन 12 तारीख को 2 बजे प्रखंड मुख्यालय पर है। और नामांकन कोई बहुत बड़ा मेरा शो नहीं है। मैं एक बतौर उम्मीदवार मैं आऊँगा, अपना नामांकन दूंगा, क्योंकि मेरा विजन कहीं से भी दिखावा का नहीं है। और न मैं जनता को प्रलोभित करूंगा और न ही जनता को मैं कोई गलत शब्दवाद दिखाऊंगा। मेरा जो विजन है मैं उस विजन के साथ हूँ, तो मैं ईमानदारी से लड़ूंगा। पैसा बेशक बहुत सारे लोग खर्च कर सकते हैं, चुनाव में मैंने देखा भी है, बैनर पोस्टर वगैरह वगैरह से पूरा पैक्स भरा पड़ा है। तो मैंने एक अपील, जनता के नाम एक अपील, जिसमें हम अपनी बात, अपना विजन डाला है। और मैं समझता हूँ कि मेरे अपील को जो जनता पढ़ेगी, अक्षरशः पढ़ेगी, वो मेरे बात से, मेरे विजन से सहमत होगी और उनका वोट हमको मिलेगा। और मैं 5 साल तक अपने विजन को धरती पर उतारने में कामयाब। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह बेलवा पैक्स के लिए अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन दिनांक 12/11/2024 को प्रखंड मुख्यालय पर देते हुए तमाम मतदाता मालिकों से आग्रह करता हूँ कि इस बार के चुनाव में सही उम्मीदवार का चयन करें और सोच समझकर अपना मतदान करें। पिछला 5 साल आपने देखा, आगे भी 5 साल आप देखें और उस हिसाब से पूरे होशो हवास में अपने अध्यक्ष का चुनाव करें, ताकि पैक्स की जो कार्य प्रणाली है उसका अक्षरशः लाभ आप तक पहुंचे, जिस पर आपका हक है। धन्यवाद। पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार और कहीं न कहीं वरिष्ठ शिक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह, जिनके अपनी शब्दों से कहीं जनता के सामने कई मुद्दे को रखा है। उन्होंने कहा जनता को अधिकार है सही और गलत का परख करने का। फिलहाल पैक्स का गर्मागर्मी बेलवा पंचायत के साथ साथ शिवहर जिले के विभिन्न पंचायतों में शुरू हो गया है। चुनावी मुद्दा है, चुनावी दौर है, आखिरी फैसला जनता करती है। प्रत्याशी अपने स्तर से पूरा मेहनत करते हैं कि किसी तरह हम जीत हासिल करें, लेकिन बहरहाल जनता को अधिकार होता है अपने मत का प्रयोग करने का, सही मत का प्रयोग करने का। जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही पैक्स का ताज होगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।